बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राई खुद कफ़ालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। ज़राई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ज़रख़ी ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन और मेहनती किसान दिए। पायदार और तवील मुद्दती ज़राई तरक्की के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में ज़राअत के साथ साथ जंगलात को भी फ़रोग़ मिले। ये माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत के साथ मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पूरी सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स देने की तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि नफरत की सियासत के खात्मे के साथ मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तानी अफवाज और कौम को मुकम्मल यकजहती के साथ भारत को शिकस्त हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखा गया, महंगाई में कमी हुई। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की कीमतों में कमी हुई है। ज़राई शोबे की तरक्की पंजाब हुकूमत की हमेशा तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि किसान कार्ड के जरिए 5,000 रुपये फी एकड़ किसान को दिया जाएगा। वज़ीर आला ने ज़राअत सोलर सिस्टम के लिए 95% सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पसरूर कैंट में अफसरान और जवानों के साथ खिताब में कहा कि कश्मीर मुतनाज़ मसला है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर समेत सब उमूर पर होंगे। उन्होंने कहा कि भारत की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। हमारी अफवाज ने भारतीय जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख याद रखेगी कि कैसे चंद घंटों में दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने मजबूत अज़ाइम के साथ माँ धरती का दिफा किया। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि 24 करोड़ आवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर भारत ने दोबारा मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार किया तो हम तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि जाहिरियत का ऐसा जवाब देंगे कि भारत ने कभी सोचा भी ना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की मोतरिफ है। हमारी अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया। अफसर और जवान हमारी आंखों के तारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका लग गया। चीन ने ज़ंगसान और अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि ज़ंगसान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार के साथ चीन का हिस्सा है। ज़ंगसान को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कहा कि मार्का बुनियानुल मरसूस ने अमन के मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 78 सालों में कई सीज़ फायर हुए, लेकिन कश्मीर का मसला हल न होने की वजह से पायदार अमन मुमकिन ना हो सका। मोहम्मद सईद ने कहा कि भारतीय जाहिरियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला हुआ फौजी तसादुम था। उन्होंने कहा कि 3000 किलोमीटर की हुदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सुमरू ने मक्का मुकरमा में तमाम इंतजामात का जायजा लेकर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वजारत ने तारीख में पहली बार सरकारी हज स्कीम में शामिल आज़मीन के लिए मिना के खैमों में एयर कंडीशन का बंदोबस्त किया है। खैमों का क़याम जमरात के करीब तरीन मुकाम पर किया गया है। अब्दुल वहाब सुमरू का कहना था कि 40 लाख रुपए में प्राइवेट हज करने वालों और सरकारी हुजाज की सहूलियात में
कोई फ़र्क नहीं रखा गया। वजारत ने सरकारी कीमतों पर 5 स्टार प्लस की सहूलियात भी फराहम करने के इंतजामात कर रखे हैं। पहली बार सरकारी हुजाज कराम की आमदोरफ्त के लिए ट्रेन का भी एहतमाम किया गया है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में सालाना पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गौहर मुश्ताक भुट्टा ने खिताब करते हुए कहा कि थाने में आने वाले साइल को मुकम्मल इज्जत और एहतराम दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस मुलाजिम साइल के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आए तो आधा मसला हल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि तरबियत के दौरान जवानों को अच्छे इखलाक की तालीम दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस के जवानों को चाहिए कि वो फील्ड में जाकर ईमानदारी का वतीरा इख्तियार करें। गौहर मुश्ताक भुट्टा ने कहा, पास आउट होने वालों में शोहदा के बच्चे भी शामिल हैं। हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर उन्होंने दौरान ट्रेनिंग बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को असनाद और इनाम दिए। तकरीब की नज़ामत इंस्पेक्टर वलीद इकबाल और इंस्पेक्टर आतिका अख्तर ने की। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा मास कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम पहली इंटरनेशनल मीडिया लिटरेसी वर्कशॉप का इनकाद हुआ। वर्कशॉप से खिताब करते हुए विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कुलसूम पराचा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान शोबा मीडिया स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने कहा कि मुल्क की तरक्की और बेहतर मुआशरे की तश्कील में मीडिया का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जाली खबरें और गलत मालूमात का फैलाव असरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला है, जिसके तदारुक के लिए कवानीन पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की वर्कशॉप तलबा में इस्तेदाद कार में इजाफे का बाइस बनती हैं। वर्कशॉप के साथ सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी, आमिर शहजाद सदीकी, डॉक्टर दीपा शहवार, आमना ने खिताब किया। वर्कशॉप में तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सीनियर सहाफ़ियों के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हीट वेव के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया। बात करते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन में गर्मी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। शहर ओलिया की बात अगर मैं करूं तो आज भी सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर इजाफा देखने में आ रहा है। इस हीट वेव और गर्मी की वजह से ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भी ट्रैफिक जो है मामूल से हट कर है। ख़ास तौर पर मज़दूर तबका इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 45 सेंटीग्रेड तक नॉर्मल जा रहा है। और आज भी अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज का दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अस्पतालों में भी जो है वो एमरजेंसी इकदाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर शहरियों को ताकीद की गई है कि धूप में बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बुज़ुर्गों और बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर ज़िले इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूँ तो ज़िले इंतज़ामिया ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया और शहर भर में मुख्तलिफ जगह पे कूलिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि वाटर सप्लाई और रेस्क्यू 112 को भी हाई अलर्ट रखा गया है। शदीद गर्मी की ये लहर महज एक मौसमी तब्दीली ही नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीली की भी एक वाज़ेह निशानी है। शहरियों को चाहिए कि वो इस गर्म मौसम में अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और जब भी घर से बाहर निकलें अपने सरों को ढाँप कर रखें। जी मिर्ज़ा, और अब जानते हैं मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मैं विश इमरान को PTV न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।